सो यार आज लेके आ चुका हूँ सॉल्यूशन क्रिएट अ डी आइडेंटिफाइड कॉपी ऑफ डेटा इन द क्लाउड स्टोरेज। तो बेसिकली इस लैब को हमें कंप्लीट करना है। तो मैंने लैब को स्टार्ट कर दिया है, कॉन्सोल को इनकोग्निटो मोड में मैंने ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आके आप भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। देन अगेन आपको आ जाना है बैक, नीचे स्क्रॉल करना है, ये सब आप स्किप करेंगे, ये सब आप स्किप करेंगे। सबसे पहले हमें बोला गया है कि भाई जाओ सिक्योरिटी के अंदर जाओ, डेटा ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाओ, वहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करो। बेसिकली इसमें जाओ एंड इसको इनकोग्निटो मोड में ओपन कर दो, एक नया टैब आपका ओपन हो जाएगा। उस टेम्पलेट के साथ हम इसको अब क्रिएट करेंगे। टेम्पलेट क्रिएट करना है, टेम्पलेट का टाइप रहेगा डी आइडेंटिफाई रिमूव सेंसिटिव डेटा। ओके, सो यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी वाला पार्ट ओपन हो रहा है, इसे हम ओपन हो जाने देते हैं पहले तो प्रॉपरली। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे, एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। प्रीटी गुड, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो हम सिक्योरिटी वाले पेज पे तो आ गए हैं, वहाँ पे हमें डेटा लॉस प्रिवेंशन के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाना है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाओ। ओके, कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो क्रिएट टेम्पलेट पे हमने क्लिक करा। अभी यहाँ पे टेम्पलेट किस उसमें क्रिएट करना है, इंस्पेक्ट में या किसी और चीज़ में। तो ओके, हमें डायरेक्टली टेम्पलेट ही क्रिएट करना है। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डी आइडेंटिफाई रिमूव सेंसिटिव डेटा। अब यहाँ पे आगे क्या सिलेक्ट करना है, तो इन्फो टाइप रहेगा एंड इसकी आईडी रहेगी ये। तो मैंने कॉपी कर लिया, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। ये इन्फो टाइप सिलेक्टेड है ऑलरेडी। टेम्पलेट आईडी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ना अगेन बैक आएंगे, डिस्प्ले नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगेन बैक आएंगे, डिस्प्ले नेम को भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको ऐसा आएगा तो क्लोज कर दूंगा। ना अगेन बैक आएंगे, डिस्क्रिप्शन फील्ड एम्प्टी रहेगी एंड रिसोर्स लोकेशन ग्लोबल रहेगी, ठीक है। तो मल्टी रीजन ग्लोबल, प्रीटी कूल। अब हमें क्या करना है, मल्टी रीजन ग्लोबल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एनी रीजन ग्लोबल मतलब एनी रीजन, ठीक है। कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें फ्रॉम द एनी डेडिकेटेड रिप्लेस इन्फो टाइप नेम को सेलेक्ट करना है। रिप्लेस इन्फो टाइप नेम, ठीक है। तो ये हमने क्लिक करा। एनी इन्फो टाइप डेफिनेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, हमारा ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसे क्रिएट हम कर देंगे, दैट्स कूल। हमने क्रिएट कर दिया है एंड हमने फर्स्ट टास्क यहाँ पे कंप्लीट, फर्स्ट टास्क का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगेन हमें एक और टेम्पलेट क्रिएट करना रहेगा एंड इस बार डी आइडेंटिफायर अगेन ये रहेगा, बट इस बार रिकॉर्ड टाइप का ये चीज़ रहेगी और इसको हमें कॉपी कर लेना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया है। अगेन हम इस साइड पे आएंगे एंड ये हो चुका है। अब हम क्या करने वाले, यहाँ से मैं आ जाऊँगा बैक। बैक आने के बाद एक और नया टेम्पलेट क्रिएट करूँगा। अगेन गॉट इट पे क्लिक करूँगा, ये डी आइडेंटिफाइड पे ही सिलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। देन अगेन बैक जाना है, इस चीज़ को भी कॉपी करेंगे हम, ये मैंने कॉपी कर लिया। इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, मल्टी रीजन ग्लोबल ही रहना है, ठीक है। मल्टी रीजन ग्लोबल ही रहना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमें ऐड करना है इस बार। तो कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करके वेट, पहले हमें चेक कर लेता हूँ कि क्या बोला गया है। ट्रांसफॉर्मेशन टाइप में हमें कुछ करना है। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमें ऐड करना है इन सारी फील्ड्स को, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फुल स्टॉप भी कॉपी हो गया, मेक श्योर करना कि आप फुल स्टॉप कॉपी ना करो, सिर्फ इतने पार्ट को कॉपी करो। मैं इस साइड पर आता हूँ एंड यहाँ पे आई थिंक इसको मुझे पेस्ट काय में करना है। ओके, इसको यहीं पे पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे आके आपको एंटर दबाना है। एक एक करके पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, नॉट एन इशू। इसको मैंने कॉपी करा, एक्स्ट्रा स्पेस प्लीज़ रिमूव करना पेस्ट करने के बाद, एंटर, ठीक है। देन अगेन बैक आएंगे, रिमेनिंग पार्ट को कॉपी करूँगा। एक्स्ट्रा स्पेस हर बार कॉपी होगी, रिमूव करना, एंटर दबाना, ठीक है। अगेन मैं बैक आता हूँ, इसको कॉपी कर लूँगा, इस साइड पे आऊँगा, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करूँगा, स्पेस रिमूव, एंटर। नाउ अगेन बैक, इतने पार्ट को कॉपी करूँगा, इधर आऊँगा, पेस्ट करूँगा, स्पेस रिमूव, एंटर, ठीक है। अगेन बैक आऊँगा, आईडी को कॉपी करूँगा एंड इस साइड पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, स्पेस रिमूव करूँगा, एंटर। नाउ अगेन बैक आऊँगा, एजेंट आईडी को कॉपी करूँगा, स्पेस आ गई है वापस से, इसको यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, स्पेस रिमूव करूँगा, एंटर दबाऊँगा। नाउ अगेन बैक आएंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज़र आईडी को कॉपी करा, पेस्ट करा, स्पेस नहीं है, एंटर दबाऊँगा। ओके, सो ये हमने काम डन कर लिया है। नाउ प्रिमिटिव फील्ड्स को हमें सिलेक्ट करना है। तो प्रिमिटिव फील्ड्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या सिलेक्ट करना है, प्रिमिटिव फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन टाइप हमारा रहेगा। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड लेट्स सी कि इसमें हमें सिलेक्ट क्या करना है। इसमें हमें सिलेक्ट करना है primitive field transformation type primitive field transformation. Primitive field transformation I'm not able to see here.
ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है आई थिंक, पहले तो इस पर क्लिक करना है, देन ऐड ट्रांसफॉर्मेशन पर आई थिंक क्लिक करना रहेगा। मैच और इन्फो टाइप पे ही हमें सिलेक्ट करना है क्या? ओके, गॉट इट। तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टाइप हमारा क्या रहने वाला है, तो रिप्लेस रहेगा। तो रिप्लेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग एंड ये। नाउ स्ट्रिंग एंड ये सिलेक्ट करने के बाद हमें बोला गया है ट्रांसफॉर्मेशन टाइप प्रिमिटिव फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड रिप्लेस द कंटेंट ऑफ एवरी सेल, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे भी समझने में डाउट हो रहा है बोलना क्या चाहता है। यहाँ तक का हमने सब सही करा है। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप, ओके, सिलेक्ट प्रिमिटिव फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जो रिप्लेस एंड ये हमने कर लिया। देन क्लिक ऐड ट्रांसफॉर्मेशन, देन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, सिलेक्ट रिप्लेस, देन कंटेंट ऑफ एवरी सेल मस्ट बी लिस्टेड प्रोवाइडेड, ओके। देन हमें ऐड करना है, ओके गॉट इट। तो एक रूल ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, तो रूल में हमें डालना है इसको, कॉपी मैंने कर लिया है इसको, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ठीक है। स्पेस नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। देन सिलेक्ट मैच और इन्फो टाइप, सिलेक्ट मैच और इन्फो टाइप पे हमें क्लिक करना है। सिलेक्ट मैच और इन्फो टाइप पे मैंने क्लिक कर दिया है, इस साइड पे हम आ जाते हैं। इट्स कूल। नाउ इन्फो टाइप पे हमने क्लिक कर दिया है एंड आई थिंक रिप्लेस विद इन्फो टाइप पे हमें एक और बार करना है क्या, मैच और इन्फो टाइप के बाद ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में नीचे आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में ऐड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड रिप्लेस पे आई थिंक क्लिक करने वाले हैं। रिप्लेस पे रहेगा या आई थिंक चेंज होगा, रिप्लेस विद इन्फो टाइप नेम। तो यहाँ पे रिप्लेस विद इन्फो टाइप नेम मैंने सेलेक्ट करा है। देन एनी डेटा, राइट, एनी डेटा, एंड आई थिंक अब हमें इसको क्रिएट कर देना, दैट्स इट, ठीक है। तो हम इससे क्रिएट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको भी क्रिएट करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो, बट क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परफेक्टली डन कर लिया, सारी चीज़ें हो गई है एंड प्रीटी कूल। ऊपर वाले पे भी चेक में प्रोसेस कर लेंगे, दोनों ही टेम्पलेट हमारी रेडी है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, ओके। नाउ इंस्पेक्शन में जाना है एंड क्रिएट एंड जॉब ट्रिगर करनी है, वहाँ पे जॉब की आईडी रहेगी ये, बिना फुल स्टॉप के कॉपी कर लेना है इसको। इस साइड पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे ये बन चुकी है, मैं बैक आ जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन पे जाएंगे एंड क्रिएट करेंगे जॉब एंड ट्रिगर्स को, ओके। एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जॉब आईडी बिना स्पेस के पेस्ट हो चुकी है। ग्लोबल रीजन रहेगा, स्टोरेज टाइप लिस्ट गूगल क्लाउड स्टोरेज हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मल्टी रीजन यूएस है, ठीक है। मल्टी रीजन यूएस को हमें ग्लोबल पे कर देना है सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि हमें ग्लोबल पे ही करना है। नाउ स्टोरेज टाइप लिस्ट के अंदर हमें जाना है एंड गूगल क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करना है। देन ये हमारे पास यूआरएल एंड ये सारी चीज़ें आ गई है। फॉर लोकेशन टाइप स्कैन बकेट ऑप्शनल इंक्लूड रूल एंड एक्सक्लूड रूल, तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ ब्राउज करेंगे एंड यहाँ पे हमें एक बकेट मिल जाएगी, ठीक है। अब दो बकेट है, इनपुट एंड आउटपुट, कौन से सिलेक्ट करनी है, इनपुट वाली, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। प्रीटी कूल, इनपुट वाली बकेट हमारे पास आ चुकी है। सेट परसेंटेज टू 100, सिलेक्ट नो सैम्पलिंग, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको हम कर देंगे 100 एंड नो सैम्पलिंग। प्रीटी कूल, ये वाला काम भी हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, कुछ टाइप का हमारा ये दिख रहा है। अब हमें बोला गया है क्लिक कंटिन्यू लीव रेस्ट, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नाउ टेम्पलेट नेम हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे अंडर कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्शन लीव ऑल फील्ड डिफॉल्ट एंड क्लिक कंटिन्यू, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन डिटेक्शन में कुछ भी नहीं करना है, सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ऐड एक्शन में हमें क्या करना है, तो वो हम देख लेते हैं। ऐड एक्शन में मेक अनेबल डी आइडेंटिफाई कॉपी, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे हमें मेक अनेबल डी आइडेंटिफाई कॉपी, यहाँ पे हमारे पास 3-4 चीज़ें आई हुई है। एंटर द टेम्पलेट नेम्स, तो मैंने कॉपी कर लिया, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज़ मैंने कॉपी कर ली है बिना स्पेस के साथ, इस साइड पे आएंगे एंड फॉर टेम्पलेट आई थिंक हमें ये पेस्ट करना रहेगा, ओके। एंड स्ट्रक्चर्ड टेम्पलेट के लिए ये वाला कॉपी करना है, इस साइड पे आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। प्रीटी कूल, दोनों ही चीज़ें हमने परफेक्टली डन कर दी है, ओके। फॉर क्लाउड स्टोरेज आउटपुट लोकेशन स्पेसिफाई दिस, तो मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ओके। आउटपुट लोकेशन के आगे ये यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया है, प्रीटी कूल, ओके। अगेन बैक आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, दैट्स ग्रेट। तो फिर से मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। नाउ शेड्यूल के अंदर हमें क्या सेलेक्ट करना है, क्रिएट अ ट्रिगर टू रन द जॉब ऑन द पीरियडिक शेड्यूल और वीकली, तो इस पर क्लिक करेंगे
क्रिएट ट्रिगर पे क्लिक करेंगे, इसको हमें सिलेक्ट कर देना है वीकली पे, दैट्स इट। ओके, क्लिक करना है कंटिन्यू पे, क्लिक करना है, ओह सॉरी इस पे नहीं, कंटिन्यू पे। ओके, ये सारी चीज़ें हैं एंड या आपने ये सही चीज़ें कर दी है, क्लिक करेंगे क्रिएट एंड कंफर्म क्रिएट, ठीक है। सो हमने क्रिएशन के लिए डाल दिया है एंड जॉब ट्रिगर होने के लिए चली गई है। थर्ड टास्क आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूँ। चेक माई प्रोसेस पे क्लिक करो, अभी ये माइट भी कंप्लीट हो जाए एक बार में, माइट भी ना हो, बिकॉज अभी क्रिएशन पे गया ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कंप्लीट हो जाने देना। हेल्दी लोकेशन पे तो ये आया ही चुका है एंड एक बार रीट्राई आप करते रहना बीच बीच में, जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि ये जॉब कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो चुका है, आगे आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। यू कैन एंड द लैब, सी यू नेक्स्ट वीडियो।